आज हजारों की संख्या में दलित समाज सड़कों पर आया, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं अनुराग जी? देखिए, कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, हम लोग इसके खिलाफ हैं। और जो बांटने का काम कर रही है सरकार की रणनीति से ही कोई फैसला है। सरकार को चाहिए कि अपना जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो जजमेंट आया है इसको वापस लें, ताकि जो हमारे बहुजन साथी हैं वो बट ना सके। आप बता रहे हैं कि किसी को ज्यादा मिल गया है, कोई बहुत आगे चला गया है। आप बताइए कि जिनको ये लोग बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, वो भी समझ तो अभी वहीं पे है, आगे कहाँ बढ़ रहा है। आप बताइए कि जज कितने हैं एससी के? सबसे ज्यादा मनुवादी विचारधारा के लोग। आप बताइए आरएसएस का प्रमुख कौन है? मनुवादी विचारधारा का है। भारतीय जनता पार्टी में जितने वो लोग हैं बड़े बड़े पद पे, वो लोग भी उसी पद के हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं वर्गीकरण जो आदेश आया है ऊपर से, ये आदेश गलत है। लेकिन सवाल ये है कि वो तो अपने टैलेंट के आधार पर जा रहा है ना कि आरक्षण के आधार पर, जिस मनुवादी का आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, बाप राजा, फिर बेटा राजा, फिर पोता राजा, फिर उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ये टैलेंट से होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी जो, ये तो राजतंत्र है। अपनी लाइफ में कभी भी सेकेंड हैंड फोन या यूज फोन मत खरीदना हो तो रिफर्बिश्ड फोन खरीदना, वो भी कैश। आप बताइए, जो चंचूड़ साहब हैं, उनके पिताजी भी जज थे, वो जज हैं, उनका बेटा है वो वकील है, तो इनका तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। आप बताइए कि आप बता रहे हो टैलेंट से हैं, तो जैसा कौन सा टैलेंट से पहुंच गया है वहाँ पे? जैसा टैलेंट से पहुंचा है, मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब। जैसा टैलेंट से गया है वहाँ पे। आप सरकार के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मोदी ये जो सीधे से दिखा है कि हम इसको लागू नहीं कर, इसको क्या करेंगे? आप कह रहे हैं सरकार, देखिए, सरकार को झुकना पड़ेगा। इस देश में सबसे ज्यादा भागीदारी अगर किसी की है तो बहुजन भाइयों की। और हम लोग सड़क पर उतरेंगे, और सड़क से अगर काम नहीं चलेगा तो संसद में भी जाएंगे। सड़क से लेकर संसद तक हमारा लौटाएंगे वो सारा, तुम्हें सूद के समेत। जितना तुम्हारे जुल्म का हम पर उधार है, ताकत अगर तुम्हारे में है सितम करो, तो हमारे पास भी फूले पैसा पेरियार है। सड़क पे जो भी उतरना ना उतरे। इसके पहले होगा क्यों नहीं? विदेश फोगाट ने धरना दिया। अच्छा, एक पहलवानों पर आपने बात की, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। पहलवानों ने धरना किया तो जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष था, शांत रहिए, कुश्ती संघ का अध्यक्ष था, वो हटा कि नहीं हटा? बताइए, मुंडी मत हिलाइए, बोलिए मुझसे। आपकी बात बहुत देर में उन्होंने निर्णय जो लिया। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। निर्णय लिया या नहीं लिया? हाँ, वो बात सही है ना? तो इसमें भी साहब निर्णय लेंगे। लेकिन कहा अभी तक बीजेपी, एक दिन में क्रांति नहीं आती। अभी क्या लग रहा है कि अभी और आगे इस तरह आंदोलन? बिल्कुल, अगर हम लोगों का जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, अगर इसको वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है तो कोर्ट जाइए ना, यहाँ धरना देने से क्या होगा? भाई देखिए, ये लोकतंत्र है, और जब तक हम गूंगी बहरी निकम्मी सरकार को सुनाएंगे नहीं, तब तक वो आगे सुनाएगी नहीं। आप बताइए कि इस पर वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं पिछड़ा का बेटा हूँ, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कभी कहते हैं मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, कभी कहते हैं मैं आदिवासी माँ का बेटा हूँ। लेकिन जब आज सब पर जब मुसीबत आ रही है, जब आरक्षण खत्म किया जाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा जो थी वो बोल क्यों नहीं रहे? लेकिन ये जब वर्गीकरण का मामला था, इसमें ये अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि भाई आरक्षण ही खत्म कर देगी बीजेपी? इनका शुरू से नियम था कि 400 पार दे दीजिए, संविधान खत्म कर देंगे। अब जो संविधान को खत्म करने की बात करता है, वो तो आरक्षण चुटकियों में खत्म कर देगा। नहीं, लेकिन ये तो भ्रम है ना आप में। भ्रम क्या? अच्छा, एक चीज बताइए, जो अयोध्या का पहले सांसद था, उसका बयान था कि नहीं था भैया? आप बताइए। बोला था ना संविधान बदलने को, और भाजपा के कई नेताओं ने। हाईकमान नहीं बोला ना सर। एक चीज बताइए कि जब बाप का आदेश होता है तभी बेटा आके, गांव की भाषा में कहे तो आग मूतता है। मतलब ये प्रैक्टिकल कह सकते हैं कि ये जो है बीजेपी कोई भी स्टेटमेंट, मतलब हाँ, उनका अगर कोई नेता है या कोई उनका मेंबर देता है तो जरूर ऊपर से आदेश होता है, क्योंकि सीधा हाईकमान नहीं बोल सकता है कोई चीज, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम बोलेंगे तो फिर। तो मायावती चंद्रशेखर जी कहाँ है? सब लोग बोल रहे हैं, आप कितना दिखा रहे हैं ये मायने रखता है। सड़कों पे कहा बहन, हाँ भाई, सब लोग। आप बताइए, बहन जी इसका समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रही? कर तो रही है। चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसका विरोध कौन कर रहा है? 2 लोग ट्विटर पे देखा होगा आपने। समर्थन कर रहे हैं, फिर आप ही लोग कहेंगे मायावती बीजेपी का समर्थन कर रही है। आप लोगों ने कहा कि नहीं चुनाव के टाइम? मेरा वीडियो दिखाओ, मैं जो पूछ रहा हूँ, यूपी चुनाव
मैं यूपी चुनाव, राजस्थान चुनाव, मध्य प्रदेश चुनाव, बिहार चुनाव, किसी भी चुनाव का आप वीडियो मुझे दिखाइए जिसमें अनुराग ओझा ने कहा, लगाया कि जिसने लगाया उससे पूछिए भाई, जिसने लगाया हो उससे पूछिए जाके, अनुराग ओझा से पूछेंगे। लोग लगाते हैं क्यों, मेरी कोई पार्टी चल रही है? कांग्रेस पार्टी नहीं। अरे भाई कांग्रेस पार्टी तो आप उनसे पूछिए ना, अनुराग ओझा से क्यों पूछ रहे हैं? अगर कोई लगा रहे तो अनुराग ओझा की आपको वीडियो दिखाइए, फिर अनुराग ओझा से बात कीजिए। जानबूझ के तमाम पार्टी इस फैसले का विरोध करना है। कौन पार्टी कर रही है भाई? को लेकर के बड़ी पार्टियां कोई सामने नहीं आ रही, केवल जो है चंद्रशेखर आजाद, बीएसपी या जो दलित समाज के जो लीडर हैं वो प्रेजेंट मतलब फ्रंट पे रख रहे हैं। बाकी कोई जैसे बीजेपी हुआ, कांग्रेस हुआ, जो बड़े नेता, बीजेपी तो कभी नहीं करेगी। बीजेपी की तो मंशा है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, कभी संविधान को खत्म कर दिया जाए, कभी आप बताइए कि जितना हमारा दलित भाई, अमेरिका में जमीन है उसकी, अमेरिका में जमीन है उसकी, अमेरिका में दुकान, बताओ आप, उसकी जमीन है। खुद बोलते वो गरीबों की वजह से ही सरकार में है, दलितों की वजह से सरकार में है। दलितों की वजह से समझे भाई, इनका सीधा सीधा दिख ही रहा है, चेहरा ही बता रहा है साहब का कि वो दलित के खिलाफ है या दलित के पक्ष में है। अगर वो दलितों के पक्ष में होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन आया था ये, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आना चाहिए और उन्होंने कहना चाहिए कि मेरे तमाम बहुजन साथियों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो ये जजमेंट आया है मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। अगर ये वापस नहीं होता फैसला क्या करेंगे? तो फिर बीमा भाई मैं देखिए, मैं एक चीज फिर बता दूं कि हम लोग संविधान को लेकर चलने वाले लोग हैं। अभी आर्टिकल 19 और 21 अभिव्यक्ति की आजादी देता है, ये कहता है कि बहुत शांति, ये कठोर भी है और लचीला भी है, तो हम लोग लचीला हैं भी। और रामचरितमानस हमारा एक चीज कहता है, अभी सुप्रीम कोर्ट में था, मैं अब वकील थे नहीं, अभी मैं पूछने के लिए गया, पूछने के लिए गए थे, मैं सोचा सुप्रीम कोर्ट में वकील थे। अच्छा एक चीज और, हमारा रामचरितमानस, आप कहेंगे कोटा से बन गए, जो मेरा रामचरितमानस है वो कहता है कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भाई बिन होए न प्रीत। तो आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, बाकी सरकार नहीं समझेगी तो सीधा सीधा मोदी सरकार से क्या मांग? उनसे यही मांग है कि महाराज हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, आप जो ये फैसला आ रहा है उसको वापस लीजिएगा, क्योंकि संविधान में उतनी ताकत है, उतनी ताकत है, उतनी ताकत है, उतनी ताकत है, उतनी ताकत है कि हम अगर आपको कुर्सी पर बैठा सकते हैं तो इसी संविधान की बदौलत हम आपको कुर्सी से उतार देंगे। बिल्कुल होगा। घटक दल जो है कुछ विरोध भी कर रहे हैं, तो उसको लोग क्या करते हैं? मैं क्या बता रहा हूँ कि जब तक समाज हमारा इकट्ठा नहीं होगा, रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं चिराग पासवान जी तो समर्थन कर रहे हैं ना हमारे, आज उनके पार्टी के भी कई लोग उतरे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पासवान समाज का वोट ज्यादा है और वो मजबूरी बस कर रहे हैं, भी जान जाइए आप, मजबूरी से कर रहे हैं भाई। वोट कई सांसद बीजेपी के खिलाफ होना बड़ी बात है ना, लेकिन बीजेपी हमारे लिए खड़े हैं, हमारे आरक्षण पर बात आई वो खड़े हैं, इसलिए उनका स्वागत। इतना बड़ा आह्वान हो रहा है, बीजेपी के नेता मंत्री वही कह रहे हैं भाई ये लोग तो देश के वासी है ही नहीं, नागरिक है ही नहीं। कौन वासी नहीं है देश का? जैसे कि किसान आंदोलन ने कहा देशद्रोही है, खालिस्तानी है। आप बताइए, किसान बिल आया था, वापस लिया कि नहीं लिया? आप बताइए भाई, किसान बिल वापस लिया था ना? आप बताइए कि अभी ये लेकर आए थे जो सीधी भर्ती वाला बैक फुट से 45 पद का था, उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का नाम ही नहीं था, कि मतलब पीछे के दरवाजे से आए और सीधा आप इंजीनियर बन गए, सीधा आप डॉक्टर बन गए, सीधा आप UPSC पास कर गए। ठीक, अब बताइए वापस लिया कानून कि नहीं लिया? ब्रॉडकास्टिंग बिल लेकर आए थे, वापस लिया कि नहीं लिया? कह रहे ये तो आप सवाल पूछ रहे थे इसकी ताकत, लेकिन बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है, इसमें इतना उठा रहा है, इसमें इतना ताकत साजिश कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें इतना ताकत है, संविधान की बदौलत हम किसी को संविधान की जूती से जुतिया सकते हैं, संविधान की जूती से, बहुत शांतिपूर्ण। कई सांसद दलित हैं, आखिर वो क्यों फ्रंट पे? अगर वो अगर शायद आ जाए तो और भी ज्यादा ये स्थिति बिगड़ जाए बीजेपी। देखिए क्या वजह है क्यों नहीं आ रहे हैं? बाबा साहब रात भर जागते थे, मैंने पढ़ा है कि वो रात भर जागते थे, तो उनसे किसी ने एक बार पूछा कि बाबा साहब आप रात भर जागते क्यों हैं? तो उन्होंने बहुत ही शानदार जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मेरा समाज सोया हुआ। तो आज कहीं ना कहीं जब पूरा बहुजन साथी हमारा इकट्ठा हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि सरकार कई लोगों की आई और गई, चाहे वो अंग्रेजों की रही हो या मुगलों की रही हो या फिर जो इससे पहले सरकार थी वो रही हो या आज की सरकार, वो झुकी है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दिनकर साहब ने लिखा है कि मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तो हमारे बहुजन भाइयों में इतनी ताकत है कि वो पत्थर को भी पानी बना देंगे। बहुजनों के लिए क्या कहेंगे सरकार से? बहुजन
मोदी सरकार से क्या, दलित आज मजबूर हो गया, सड़क पे आ गया, उनके लिए क्या? मैं लास्ट में प्रधानमंत्री जी से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि महाराज आप समझ जाइए। और बाकी एक हमारे गुरु जी थे जो हमको कोचिंग दिया करते थे, वो कहते थे समझाए तो समझाए दिए और बताए दिए ठोर, ना समझे तो ठीक है 2 धक्का दे दे। और अभी अगर नहीं समझ रहे तो हम समझाना भी जानते हैं। ये ट्रेडिंग का सारा गुस्सा हम पे क्यों उतारता है? इनको कोटक नियो के पास